हो। तो आज हम क्लास 12th 10th के कंप्यूटर साइंस में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क की बात हो रही है। उसके पहले अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, उसके पहले वेलकम टू 5KM क्लासेस। आप सभी लोगों का स्वागत है और आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इसको सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। इस चैनल में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर साइंस के वीडियो मिलते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम, मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री। तो बिफोर प्रोसीडिंग एक बार फिर वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड इन वेरियस वेज in order to communicate and share resources। दो या दो से ज़्यादा जब कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कई सारे रिसोर्स शेयर करके कम्युनिकेट करते हैं तो हम उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। यूजुअली द कनेक्शंस बिटवीन कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर मेड यूजिंग फिजिकल वायर्स और केबल्स। हाउएवर सम कनेक्शंस आर वायरलेस यूजिंग रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स। जब हम कनेक्शन करते हैं तो या तो वायर के थ्रू होता है या वायरलेस होता है। ठीक है, वायरलेस में रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड सिग्नल के थ्रू होता है। द जेनेरिक टर्म नोड और होस्ट रिफर्स टू एनी डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। दो नाम है, होस्ट और नोड, जनरली इस कंप्यूटर नेटवर्क में यूज किया जाता है। तो इनका मतलब होता है वो डिवाइस जहाँ पे हम कंप्यूटर नेटवर्किंग कर रहे हैं, नोड या होस्ट। फिर डाटा ट्रांसफ़र रेट क्या होता है? द स्पीड विद विच डाटा इज मूव फ्रॉम वन प्लेस ऑन अ नेटवर्क टू अनदर। वो डाटा जिससे डाटा ट्रेवल करता है, जिस स्पीड से एक प्लेस से दूसरी जगह पर। डाटा ट्रांसफ़र रेट इज अ की इशू इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब की इशू इसलिए है कि कितना फास्ट चल रहा है नेटवर्क, कितना स्लो चल रहा है, उस हिसाब से। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क्स हैव ओपनड अप एंटायर फ्रंटियर इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटिंग कॉल्ड क्लाइंट सर्वर मॉडल। पूरे वर्ल्ड में जो कंप्यूटर नेटवर्क का मॉडल है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल है। एक क्लाइंट होगा जो रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को और सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स देगा। ये इंटरेक्शन चलता रहता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर रिस्पॉन्स देगा। सर्वर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें बहुत सारा डाटा होता है। ओके, इसके बाद फाइल सर्वर क्या होता है? ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप अच्छे से समझिए। अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स एंड मैनेज फाइल्स और मल्टीपल यूजर्स ऑन अ नेटवर्क, फाइल सर्वर का। ऐसा कंप्यूटर जो स्टोर करता है, मैनेज करता है बहुत सारी फाइलों को नेटवर्क में, उसको हम फाइल सर्वर कहते हैं। सर्वर मैंने पहले कहा कि एक कंप्यूटर है, तो ऐसा कंप्यूटर जो स्टोर करे बहुत सारी फाइल्स को या मैनेज करे वो फाइल सर्वर होता है। अब बात आती है वेब सर्वर की। तो ऐसा कंप्यूटर जो रिस्पॉन्स दे, जो भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट है उसको रिस्पॉन्स दे वेब पेजेस के लिए। अब नेटवर्क्स के टाइप्स की, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से नेटवर्क फैलता है। तो पहला है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये छोटी जगह में होता है, बिल्डिंग में हो गया, छोटे से इंस्टीट्यूशन में हो गया। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ मशीन्स इन रिलेटिवली क्लोज ज्योग्राफिकली एरिया। बहुत बड़े एरिया में नहीं,
एक छोटा सा इंस्टीट्यूट हो गया, छोटा सा मोहल्ला हो गया, छोटे बिल्डिंग हो गई, वहाँ पर जो ये काम करेगा वो लैन काम करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसी प्रकार से मैन होता है, लैन के बाद मैन, इसके बाद वैन, इसमें दिखाया नहीं गया। तो मैन जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें हमारा इंटरनेट आता है। तो इंटरनेट वैन के थ्रू आता है। तो हमें यहाँ पर अपने कोर्स में लैन ही ज़्यादा यूज़ करना है। अब वेरियस कॉन्फ़िगरेशंस कॉल्ड टोपोलॉजीज हैव बीन यूज्ड टू एडमिनिस्टर लाइन्स। बहुत सारी टोपोलॉजी हैं। टोपोलॉजी मतलब जिस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करते हैं कंप्यूटर्स को, एक अरेंजमेंट लाइन के लिए। तो पहला रिंग टोपोलॉजी, अ कॉन्फ़िगरेशन दैट कनेक्ट्स ऑल नोड्स इन अ क्लोज्ड लूप ऑन विच मैसेज ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। रिंग का मतलब कि एक ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो कई सारे नोड्स को एक क्लोज लूप में कनेक्ट कर देता है, एक ही वे में, एक ही डायरेक्शन में मैसेज ट्रेवल करते हैं। स्टार टोपोलॉजी में, a configuration that centers around one node to which all the others are connected and through which all messages are sent। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो सेंटर के चारों तरफ, एक नोड के चारों तरफ होता है, और वो कनेक्ट रहते हैं सब एक दूसरे से, और मैसेज भेजते हैं। बस टोपोलॉजी, ऑल नोड्स आर कनेक्टेड टू अ सिंगल कम्युनिकेशन लाइन दैट कैरीज मैसेज इन बोथ डायरेक्शन। जब दोनों डायरेक्शन में मैसेज ट्रेवल हो तो उसे हम बस टोपोलॉजी कहते हैं। फिगर्स के थ्रू हम इसको देख सकते हैं। जो पहला वाला है रिंग टोपोलॉजी, तो रिंग टोपोलॉजी में आप अगर देखिए इसको, तो यहाँ पर क्लोज लूप बना हुआ है। अभी आपको बताया था स्टार टोपोलॉजी में एक सेंटर नोड है, बाकी उसके चारों तरफ हैं। बस टोपोलॉजी में टू वे कम्युनिकेशन है। तो अ बस टेक्नोलॉजी कॉल्ड ईथरनेट हैज़ बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। तो ये एक स्टैंडर्ड है, और बस टोपोलॉजीज को हम ईथरनेट कहते हैं, जो लैन के लिए स्टैंडर्ड है। अब आगे हम चलते हैं वैन की तरफ। तो वैन में वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसा मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि ये इंटरनेट इसका एक एग्जांपल है। अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू आर मोर लोकल एरिया नेटवर्क्स ओवर अ पोटेंशियली लार्ज जोग्राफिकली एरिया डिस्टेंस। बहुत बड़ा एरिया हो जोग्राफिकली, कई सारे लैन भी उसमें कनेक्ट रहते हैं, उसको हम वैन कहते हैं। ऑफन वन पर्टिकुलर नोड ऑन अ लैन इज सेटअप टू सर्व एज गेटवे टू हैंडल ऑल कम्युनिकेशन गोइंग बिटवीन द लैंड एंड अदर नेटवर्क्स। लैन और दूसरे नेटवर्क के बीच में गेटवे का काम करता है वैन। जैसे बहुत सारे लाइन हो गए इस देश में, दूसरे कंट्री में बहुत सारे लाइन हो गए, तो उनके बीच में जो इंटरफेस होगा, गेटवे का काम करेगा, वो वैन करेगा। कम्युनिकेशन बिटवीन नेटवर्क इज कॉल्ड इंटर नेटवर्किंग। उनके नेटवर्क के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम इंटर नेटवर्किंग बोलते हैं। द इंटरनेट एज वी नो इट टुडे इज एसेंशियली द अल्टीमेट वाइड एरिया नेटवर्क स्पैनिंग द इंटायर ग्लोब। इंटरनेट की बात हो रही है, पूरे संसार में, दुनिया में इंटरनेट चल रहा है, वो वैन का ही पार्ट है। अब हम मैन की बात करेंगे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, द कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स दैट हैव बीन डेवलप्ड इन एंड अराउंड लार्ज सिटी। बहुत बड़ी जगह ना हो, छोटी जगह हो, पर इतना भी छोटी ना हो कि वो मोहल्ला लाइन ऐसा हो, मेट्रोपॉलिटन हो, ठीक है। वेल नो बडी डज, नो सिंगल पर्सन कंपनी ओन्स द इंटरनेट। अब इसमें ये बताया गया है कि हु ओन्स द इंटरनेट। नो सिंगल पर्सन और कंपनी ओन्स द इंटरनेट और इवन controls it entirely. As a wide area network, it is made up of many smaller networks. These smaller networks are often owned and managed by a person or organization. Okay, बहुत एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, एक बड़ी इंस्टीट्यूशन होता है पूरे वर्ल्ड में। The internet then is really defined by how connections can be made between these networks. अब देखिए किस प्रकार से
एक लाइन है, दूसरा लाइन है, और उनके बीच का जो कनेक्शन होगा वो गेटवे काम करता है, वही होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क क्रिएट होता है। इंटरनेट कनेक्शंस, इंटरनेट बैकबोन, अ सेट ऑफ हाई स्पीड नेटवर्क्स दैट कैरी इंटरनेट ट्रैफिक। These networks are provided by companies such as AT&T, GTE एंड IBM। ये हाई स्पीड नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट ट्रैफिक कैरी करते हैं। अब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP, नाम सुना होगा इसका ISP का। कंपनीज दैट प्रोवाइड अदर कंपनीज और इंडिविजुअल्स विद एक्सेस टू द इंटरनेट। एक ऐसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है कंपनीज या इंडिविजुअल्स इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। ब्रॉडबैंड, अ कनेक्शन इन विच ट्रांसफर स्पीड फास्टर देन 128 बिट पर सेकेंड। ब्रॉडबैंड हम उसको बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए कि आपसे अगर कोई पूछे कि व्हाट इज ब्रॉडबैंड, तो 128 बिट से अगर ज़्यादा का रेट स्पीड है तो हम ब्रॉडबैंड कहेंगे। DSL कनेक्शंस एंड केबल मॉडेम्स आर ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। द स्पीड फॉर डाउनलोड्स getting data from the internet to your home computer may not be same as uploads। तो जो डाउनलोड स्पीड होती है अपलोड के बराबर नहीं होती। पैकेट स्विचिंग, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन ओवर अ शेयर्ड कम्युनिकेशन लाइन, मैसेजेस आर डिवाइडेड इनटू फिक्स साइज नंबर पैकेट्स। तो जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत काम की चीज़ें हैं, तो वो मैसेज के थ्रू जाता है छोटे छोटे, उनको हम बोलते हैं क्या, जो छोटे छोटे मैसेज होते हैं उनको हम पैकेट्स बोलते हैं, नंबर्ड पैकेट्स। नेटवर्क डिवाइसेस कॉल राउटर्स आर यूज टू डायरेक्ट पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स। और वो जो राउटर के थ्रू डायरेक्ट होते रहते हैं पैकेट। जैसे कि फिगर में दिखाया गया, अगर कोई मैसेज भेजा गया वो 3 पैकेट में डिवाइड कर दिया गया, पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3। अब वो अपना कुछ मैकेनिज्म लगा के ऊपर नीचे करके उसको मैसेज मिल जाता है। तो वो जो मैकेनिज्म है वो राउटर अपना देखता है कि हाँ किस रूट से हमें जाना है। पैकेट्स आर सेंड ओवर द इंटरनेट बाय द मोस्ट एक्सपीडियंट रूट। ध्यान दीजिए, अब राउटर डिसाइड करे कौन सा रूट बेटर है, कौन सा कैसे, इसका रिसीवर को मिल जाता है। ओपन सिस्टम, प्रोप्राइटरी सिस्टम, अ सिस्टम दैट यूजेस टेक्नोलॉजीज केप्ट प्राइवेट बाय अ पर्टिकुलर कमर्शियल वेंडर, उसको हम प्रोप्राइटरी सिस्टम बोलते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी, द एबिलिटी of software and hardware on multiple machines that from multiple commercial vendor to communicate। ओपन सिस्टम जो तीसरा होता है जो हमारा विशेष हो, तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। सिस्टम बेस्ड ऑन अ कॉमन मॉडल ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन। इसी OSI मॉडल से ही पूरा नेटवर्क चलता है। बाकी जो दो ऊपर लिखे हैं, प्रोप्राइटरी सिस्टम और इंटरऑपरेबिलिटी, ये प्राइवेट टाइप के होते हैं। अब देखिए हमारा जो ओपन सिस्टम है 7 लेयर होती हैं। सबसे नीचे की जो लेयर होती है फिजिकल, फिर डाटा लिंक लेयर, इनके डिटेल आपने पढ़ा होगा या अगले क्लास में पढ़ोगे। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर होती है, यहीं से ईमेल वगैरह आगे जाता है। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ISO, established the open systems interconnections reference model, OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल, ये OSI का फुल फॉर्म होता है। ईच लेयर डील्स विद अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन। हर एक जो लेयर है एक पर्टिकुलर नेटवर्क से चलता है। अब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स आर लेयर्ड सच दैट ईच वन रिलाइज ऑन द प्रोटोकॉल्स दैट अंडरलाई इट। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एक लेयर्ड होते हैं जो हर एक सच दैट ईच वन रिलाइज ऑन द प्रोटोकॉल्स दैट अंडरलाई इट। हर एक प्रोटोकॉल होता है और हर एक लेयर में कुछ प्रोटोकॉल के थ्रू मैसेज ट्रेवल करते हैं, वो कुछ रूल्स के थ्रू। तो वो जो रूल्स के थ्रू जो मैसेज जाते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में, वो सब नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। समटाइम्स रेफर्ड एज अ प्रोटोकॉल स्टैक। अब जैसे इसमें हम उसकी बात करें, अगर किसी फाइल को ट्रांसफ़र करने की बात करें तो FTP होता है, मेल की बात करें SMTP होता है।
टेलनेट हो गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी आपने सुना होगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP software breaks the message into packets, hands them off to the IP software for delivery। तो TCP सॉफ्टवेयर का ये काम है कि वो जो मैसेज है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, जिसको हम पैकेट्स बोलते हैं। हम पहले बता चुके हैं, पैकेट्स स्मॉल मैसेज होते हैं। जो बहुत बड़ा मैसेज हुआ उसको हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, फिर इसके बाद वो डेस्टिनेशन में चला जाता है, जहाँ भी उसको जाना है डेस्टिनेशन में वो चीज़ चली जाएगी। अब हम बात करते हैं IP Internet Protocol। IP software deals with the routing of packets through the maze of interconnected networks to their final destination। तो IP सॉफ्टवेयर डील होता है पैकेट्स के रूट, किस रूट से जाना है और कहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन में, फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँचा देता है। लोकेशन मतलब एड्रेस का काम करता है। अब हम UDP यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, ये TCP का एक अल्टरनेटिव है और इसका जो मेन जो डिफरेंस है, तो TCP तो हाईली रिलायबल है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीज परफॉर्मेंस, वाइल UDP इज़ लेस रिलायबल पर जनरली फास्टर। तो जो यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है वो फास्ट बहुत है पर रिलायबल कम है। TCP जो है रिलायबल है। यही एक अंतर है TCP और UDP में। अब हाई लेवल जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बच्चों ये आपके उसमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, टेलनेट, और ये आपका बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP। फिर है माइम टाइप्स, मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल मेल एक्सटेंशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों। इंजीनियरिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंप्यूटर नेटवर्क नाम का एक सब्जेक्ट होता है, तो उसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स दैट स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द कंसेप्ट ऑफ फाइल्स माइम टाइप। नेटवर्क प्रोटोकॉल का एक आइडिया है, वो माइम टाइप से चलता है। माइम का फुल फॉर्म आपको बता ही दिया है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये जो डॉक्यूमेंट्स माइम टाइप पे बेस्ड है। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन डिसाइड हाउ टू डील विद द डाटा इट इज़ गिवन, कि जो डाटा गिवन है उसको हम किस प्रकार से कैसे डील करें। माइम टाइप में ये प्रोटोकॉल है इको, FTP, टेलनेट, ये सब पोर्ट नंबर किस पोर्ट से गवर्न होते हैं सब दिया हुआ है। तो आप इसका नोट्स अच्छे से प्रॉपर्ली बना लीजिए। ओके, अब हम फायरवॉल की बात करेंगे। फायरवॉल मशीन्स एंड इट्स सॉफ्टवेयर दैट सर्व एज अ स्पेशल गेटवे टू अ नेटवर्क। तो एक ऐसी मशीन जिसका सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक गेटवे परोसता है, स्पेसिफिक गेटवे देता है हमें एक नेटवर्क में। हमें नेटवर्क में जाने के लिए एक गेटवे देता है, अंदर इजाज़त देता है और प्रोटेक्ट करता है इसको इन अप्रोप्रिएट एक्सेस के। अगर हम किसी नेटवर्क का एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इन अप्रोप्रिएट से अगर हम बचना चाहते हैं तो ये उस प्रॉपरली इसको हमें उस नेटवर्क में पहुंचाता है। filters the network traffic that comes in, checking the validity of the messages as much as possible and perhaps denying some message altogether। कुछ को एंट्री करता है, कुछ को डिनाई करता है। enforces an organization's access control policy। फायरवॉल्स यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्टेड लाइन्स, फायरवॉल लगा हुआ है, इंटरनेट यूज़र है तो ये पहले हम लाइन के पहले फायरवॉल लगा देते हैं। उससे हमें क्या होगा, एक ऑथराइजेशन मिलता है किसी लाइन को एक्सेस करने के लिए और सेफ्टी के लिए लगाते हैं। होस्ट नेम क्या होता है, तो अब हम नेटवर्क एड्रेसेस की बात करेंगे, उसमें होस्ट नेम की बात आपने सुना। होस्ट नेम पहले हम सुनेंगे क्या है। तो अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन दैट स्पेसिफाइज अ पर्टिकुलर कंप्यूटर ऑन अ इंटरनेट। कह रहा है यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो किसी कंप्यूटर को इंटरनेट में स्पेसिफाई करता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है mercy.csc
villanova.edu, edu.com, ये आपके होस्ट नेम है। नेटवर्क एड्रेसेस में नेटवर्क सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट अ होस्ट नेम इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस। जो नेटवर्क क्या करता है, जो इसका होस्ट नेम है उसको हम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। जैसे यहाँ पे लिखा 205.39.145.18। अब आईपी एड्रेस जो होता है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है नेटवर्क एड्रेस विच स्पेसिफाई अ स्पेसिफिक नेटवर्क, होस्ट नंबर विच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर मशीन इन दैट नेटवर्क, उस मशीन को एक्सप्रेस करता है, वो स्पेसिफिक नेटवर्क को एक्सेस करता है। आईपी एड्रेस जो होता है वो 4 बाइट्स में स्टोर होता है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है आईपी एड्रेस का। अब हम डीएनएस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंटरनेट जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, जो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, अ होस्ट नेम कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर नेम फॉलोड बाई डोमेन नेम। जो भी होस्ट नेम होगा वो डोमेन नेम से फॉलो होगा। csc.villanova.edu is the domain name. A domain name is separated into two or more sections that specify the organizations and possibly a subset of an organization of which the computer is a part. तो डोमेन नेम को 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन बताता है या फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट बताता है जो उस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। 2 ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ कंप्यूटर नेम सेम थिंग बिकॉज द डोमेन नेम मेक्स इट क्लियर विच वन इज बीइंग रिफर्ड टू। जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है सेम कंप्यूटर नेम रख सकते हैं क्योंकि उनका जो डोमेन नेम है वो उसको रिफ़र करता है। Domain system, the very last section of domain is called top level domain, TLD name. Top level domain .com, .net, general purpose, new tier, top level domain, general purpose, ये सब दिया हुआ है तो नोट्स बना लीजिए। जैसे बिजनेस के लिए .bij, info इंफॉर्मेशन के लिए, प्रोफेशनल के लिए .pro। अब डोमेन नेम सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन कंट्रीज अदर दैन द यूनाइटेड स्टेट्स यूज अ टॉप लेवल डोमेन दैट करेस्पॉन्ड्स टू देयर 2 लेटर कंट्रीज कोड। जैसे कि कंट्रीज़ के बारे में भी हम ऐसे बोलते हैं, जैसे कि INPK.Australia.au, Brazil.BRCA, कैनेडा, इस प्रकार से। द डोमेन नेम सिस्टम इज चीफली यूज टू ट्रांसलेट होस्ट नेम्स इनटू न्यूमेरिक आईपी एड्रेस। First one, the DNS is an example of distributed database. If that server can resolve the host name, it does so. If not, that server asks another domain name server. तो DNS एक डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का एग्जाम्पल है। अगर वो होस्ट नेम को रिजॉल्व कर सकता है तो वो रिजॉल्व करता है, अगर नहीं करता है तो दूसरे डोमेन नेम को कहता है। तो ये बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक था डोमेन नेम सिस्टम। तो कंप्यूटर नेटवर्क का पहला पार्ट है। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो, और जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। और वीडियो प्रॉपर्ली बच्चों नोट्स बनाओ। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फिर से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए, सभी जगह शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिले। ये वीडियो बीटेक इंजीनियरिंग बच्चों के लिए और क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के लिए है, और थोड़ा बहुत क्लास 10 में कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। तो ओके, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।